2019 में जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को इस्टेब्लिश किया गया, जीएमसीज को इस्टेब्लिश किया गया। वो अनंतनाग हो, बारामूला हो, डोडा हो, कठुआ हो, रजौरी हो, कि जहाँ पर जीएमसीज को इस्टेब्लिश किया गया। इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को फंक्शनल बनाने के लिए स्टाफ की ज़रूरत थी और यूटी गवर्नमेंट ने एप्लीकेशंस इनवाइट की एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि जो लोग एलिजिबल हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे नौजवानों ने उसमें अप्लाई किया, लेकिन कंडीशन ये थी कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट थी और उसमें 1 साल मैक्सिमम था कि जिसको एक्सटेंड किया जा सकता था। मसला ये है कि हमारे नौजवान काम तो करते रहे, अपना बेस्ट पार्ट भी देते रहे, लेकिन उसमें दूसरी कंडीशन ये थी कि जो मैक्सिमम एक्सटेंशन मिल सकती है वो 6 साल की है। जो एसओ इनको रेगुलेट करता है वो SO 364 है 2020 का, जिसके अंदर भी ये कंडीशन डाल दी गई कि मैक्सिमम एक्सटेंशन जो ग्रांट की जा सकती है वो 6 साल की है और वो 6 साल मार्च 2025 में ख़त्म होने वाले हैं। इस सिलसिले में अलग अलग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे वो हमारे पास आए कि हमें आशंका है कि मार्च 2025 के बाद ही हमें सर्विसेज से निकाल देंगे, जबकि हमने जो कुछ था वो इस सर्विस में दे दिया, हमारी ज़िंदगियाँ गुजर गई। अब हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि अगर चाहिए हमें निकाल भी देते हैं, हम कोई और चीज़ क्वालिफाई कर भी लेते हैं, लेकिन हमारी एज नहीं बची है और बहुत सारे सिलसिले हैं। हमने इस आर्बिट्ररी एक्शन को, मैं इसको आर्बिट्ररी एक्शन ज़रूर कहूँगा, इसको चैलेंज किया बिफोर द ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया कि वो लोग जो काम कर रहे थे उनकी जो प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उस पर उनको कंटिन्यू करने दिया जाए इवन बियॉन्ड दिस पीरियड। क्यों नहीं वो कर सकते? हमने कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू स्टे भी लिया और उनकी उस प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग को प्रोटेक्ट भी किया और उनका वो जो एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू अर्न देयर लाइवलीहुड, उसको प्रोटेक्ट भी किया और वो कोर्ट के ऑर्डर हमने उनको लेके यहाँ से दी। और जितने भी लोग यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे तब के, जिनकी एक्सटेंशन मार्च 2025 में ख़त्म होने वाली है, और जितने भी लोग यहाँ पर आए हमारे पास, हमने उनको कोर्ट से ये रिलीफ दिलवाया और जो अभी भी आ रहे हैं हमें रिलीफ उनको दिलवा रहे हैं। मेरा अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर इन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए एक मैसेज है आज, कि आप कोई बैकडोर एंट्री तो नहीं हो, आप किसी सिफारिश के थ्रू तो नहीं लगाए गए हो, आपका एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस था कि जिसके थ्रू आपको लिया गया, आप मेरिटोरियस थे, आपको वहाँ पर लिया गया। मैं पर्सनली इस एडहॉकिज्म के बड़े खिलाफ हूँ, इस कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म के बड़े खिलाफ हूँ। वो इसलिए कि सरकार ने, इस यूटी गवर्नमेंट ने 6 साल आपसे सर्विसेज रेंडर की है आपकी, और अब 6 साल के बाद अगर ये आपको कहती है कि हम आपको निकाल रहे हैं, तो क्या ये इनका एक्शन जस्टिफाइड है? मैं इसलिए इसके खिलाफ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट ये है कि हम एक वेलफेयर स्टेट को बनाएं, लेकिन क्या ये वेलफेयर स्टेट है कि जहाँ पर आप 6 साल एक एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करने के बाद आप ये कहते हो कि आप तुम निकल जाओ, हम कोई और ले आएंगे तुम्हारी जगह? ये एक्सप्लॉइटेशन ही तो है ना, कि उसकी अब एज नहीं बची कि वो कहीं और अप्लाई करे, उसकी ज़िंदगी का अब वो मुकाम नहीं बचा कि अब फिर से वो सिटिंग, वो पढ़ाई कर सके। उसने अपना जो यूथ था वो आपकी सर्विसेज में दे दिया और अब आप ये कहते हो कि हम आगे के आपको पे नहीं दे सकते, हम आगे आपको कंटिन्यू कर सकते। ईपी रोयप्पा का जो केस है 1974 का, सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानों पहले कह दिया था कि जो स्टेट का आर्बिट्ररी एक्शन है उसके खिलाफ प्रोटेक्शन आर्टिकल 14 के अंदर दे दी गई। तो यकीनन वेलफेयर स्टेट नहीं कहा जा सकता उस स्टेट को कि जहां पर आप इस कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म, इस एडहॉकिज्म के फ़लसफ़े को आज तक आगे ले जा रहे हैं। तो यकीनन मेरी सरकार से भी और उन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट तो है ही है कि इनको परमानेंट किया जाए, इनके लिए कोई प्रॉपर प्रोसीजर, कोई गाइडलाइंस निकाल जाए। लेकिन जो लोग अभी तक हैं, जो 2019 में अपॉइंट किए गए थे, जिनका पीरियड एक्सपायर होने वाला है, उनके लिए हम लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को रिलीफ दिले भी हैं और जो अभी आ रहे हैं उनको भी रिलीफ दिला रहे हैं। तो मेरी ये इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज था अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को कि ये आपका हक है, ये आपका बुनियादी हक है, आप इसके लिए आवाज़ उठाएं और सरकार से भी दुहाड़ लगाएं और जहां कहीं भी ज़रूरत पड़े कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की, तो हम लोग, हमारे दफ्तरों के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो आप कोर्ट का भी रुख करें, क्योंकि ये कोर्ट इसीलिए बना है कि आम लोगों की फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन हो सके।